आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नवाली 2.1। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? प्रश्नवाली 2.1। चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। और ये कौन सा चैप्टर? ये है हमारा बहुपद, है ना। और बहुपद का ये सबसे आसान सा चैप्टर है ना। इसके प्रश्नवाली 2.2 में कुछ हम सीखेंगे, लेकिन इसमें तो प्रश्नवाली 2.1 सबसे आसान चैप्टर है ना। बस आपको 1 मिनट नहीं 30 सेकंड का कंसेप्ट सीखना है। उस कंसेप्ट के आधार पे आप प्रश्नवाली 2.1 के सारे क्वेश्चन बना लोगे, है ना। चलिए देखते हैं वो दो मतलब 30 सेकंड का वो कौन सा कंसेप्ट है। हाँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे। वो देखिए 30 सेकंड क्या कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी आलेख, मैं लिख देता हूं, कोई आलेख या ग्राफ बोल दीजिए। कोई आलेख या ग्राफ, कोई भी ग्राफ, है ना। कोई भी आलेख या कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को उम्मीद करते हैं आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई अक्ष के बारे में पता होगा। नहीं पता होगा जरूर बता दीजिए, कमेंट में बता दूंगा मैं, है ना। एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद मतलब कट करता है, प्रतिच्छेद करता है क्या? कोई भी आलेख, है ना, कोई भी आलेख यानी कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है उसके पास शून्यकों की संख्या उतने ही होते हैं। कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि कोई भी आलेख, कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा मतलब कट करेगा उसके बाद शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। कहने का मतलब कि मान लीजिए 5 बार प्रतिच्छेद किया तो शून्य की संख्या 5, 10 बार प्रतिच्छेद किया शून्य की संख्या 10। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, है ना। अब मैं कोई एक ऐसा आलेख बना रहा हूं, जैसे देखो ये मैंने एक आलेख बनाया, एक ग्राफ बनाया, एक आलेख बनाया मैंने, एक ग्राफ बनाया किसी फंक्शन px का मान लो, किसी बहुपद px का मान लो, मैंने ग्राफ बनाया। अब हमें पता करना है कि यह ग्राफ के कितने शून्यक है। मैंने क्या होता है, कोई भी आलेख एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उसके पास शून्यकों की संख्या उतने ही होंगे, है ना। तो चलिए देखिए यह जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितनी बार कट करे तो एक्स अक्ष कौन है, ये वाला। चलो सर एक बार प्रतिच्छेद किया, सर दूसरी बार प्रतिच्छेद किया, सर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार। कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है सर? 6 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। 6 बार प्रतिच्छेद मतलब कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमें बताइए सर 6 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बताइए तब शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो हम बोलेंगे सर तब शून्यकों की संख्या हो जाएगी हमारे पास, शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्य। तो कितनी बार प्रतिच्छेद करा सर? 6 बार। तो कितनी हो जाएगी सर? 6। कंसेप्ट समझ में आया? बस यही 30 से 40 सेकंड का जो कंसेप्ट है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस कंसेप्ट पे। एक शब्द को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा कट करेगा उतने उसके बाद शून्यकों की संख्या होगी, है ना। चलो देखते हैं सर पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? पहला क्वेश्चन कि सर कोई बहुपद है ना, कोई बहुपद px के लिए, मतलब कोई बहुपद दिया y बराबर px, क्या ग्राफ मतलब इसका आलेख खींचा गया, नीचे आकृति 2.10, इस आकृति 2.10 में इसका आलेख खींचा गया, है ना। तो प्रत्येक स्थिति में px मतलब बहुपद के शून्यकों की संख्या, क्या निकालनी है सर? शून्यकों की संख्या। आगे सर क्वेश्चन आ गया ना, शून्यकों की संख्या। तो शून्य की संख्या कैसे देखेंगे? कोई भी आलेख एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उसी के बाद शून्यकों की संख्या उतने ही होंगे। चलिए यहाँ चेक कर लेते हैं एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करा ये आलेख। तो देखिए ये हमारा बहुपद का क्या है? ग्राफ है। अब चेक करते हैं ये एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। एक्स अक्ष कहां से? एक्स अक्ष ये है, ये हमारा एक्स अक्ष है। तो हमें बताइए क्या सर यह ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं कट कर रहा है?
कहीं भी कट नहीं करे, एकदम एक अक्ष के समानांतर गुजर जा रही है। कहीं कट करी सर? नहीं कट करी। क्या बोलेंगे, यहाँ जो हमारा पीएक्स का ग्राफ है, पीएक्स का आलेख, पीएक्स का आलेख है ना, पीएक्स का आलेख एक्स अक्ष को 0 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। मतलब 0 बार मतलब एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। 0 बार प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसका मतलब सर 0 बार कर रहा है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी सर? शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। कितनी बार प्रतिच्छेद? जितनी बार प्रतिच्छेद उतने ही शून्यकों की संख्या, यानी कितनी शून्य की संख्या हो जाएगी? 0। एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। सिंपल एंड सटीक है सर कंसेप्ट। एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतने ही होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट भी सेम वही सर, सेम वही पीएक्स का ग्राफ दिया गया। ग्राफ है किसका? पीएक्स एक बहुपद का। अब हमें देखना है यहाँ पर शून्यकों की संख्या। क्या देखना है सर हमें? शून्यकों की संख्या। क्या देखना है सर हमें? शून्यकों की संख्या। चलिए चेक कर लेते हैं शून्यकों की संख्या। चलिए ये हमारे पास ग्राफ। अब देखते हैं सर ये हमारा एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो एक्स अक्ष को यहां से जा रहा है, यहाँ पे एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है सर? एक बार। क्या बोलेंगे सर? एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना है ना, इंटरसेक्ट करना। जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है शून्यकों की संख्या उतने ही होंगे, यानी कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है सर? एक बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई सर? 1। आप सोचोगे सर इतना आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। हाँ, इतना सा आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। बस आपको देखना है कि ग्राफ जो है एक अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करे। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतने ही होंगे, है ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है ये 3, है ना। सेम यही हमारा ग्राफ दिया, इसमें भी क्या करना है सर? शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है ना। क्या ज्ञात करनी है सर? शून्यकों की संख्या। चलो लिख देते हैं शून्यकों की संख्या। अब देखते हैं सर कितनी बार प्रतिच्छेद करा है। सर देखो ये हमारा ग्राफ जा रहा है, ये हमारा ग्राफ है ना। अब हम देख लेते हैं सर एक शब्द को कितनी बार प्रतिच्छेद किया सर? एक बार यहाँ पे किया है, एक बार यहाँ पे किया है और एक बार यहाँ पे किया है। मतलब कुल मिला के 3 जगह प्रतिच्छेद किया है। यानी क्या बोलेंगे सर? 3 बार प्रतिच्छेद किया, 3 बार प्रतिच्छेद किया है। यानी सर शून्यकों की संख्या फिर क्या होगी? 3 बार प्रतिच्छेद किया यानी शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी सर? शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। 3 बार प्रतिच्छेद किया, शून्यकों की संख्या 3 आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेम उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, इसमें भी क्या निकालना है सर? शून्यकों की संख्या। चलो लिख लो। बोला ना 30 सेकेंड का कंसेप्ट था। 30 सेकेंड से ज्यादा का कंसेप्ट नहीं था। अगर आपने एक बार समझ लिया एक्स अक्ष वाई अक्ष पहचानने आता है तो आराम से बना लोगे। ठीक है, अब देखो सेम वही ग्राफ। कितनी बार प्रतिच्छेद करा सर? एक बार, 2 बार। कितनी बार सर? 2 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी सर? 2। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी सर? 2, है ना। क्वेश्चन विचार क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 से बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगेन क्या निकालना है सर? शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या। और ये जो हमारा ग्राफ किसका दिया गया? एक बहुपद ग्राफ दिया गया। चलो अब इसमें चेक कर लेते हैं कि कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है ना। चल तो देखिए ये हो गया पहली बार प्रतिच्छेद करा एक्स अक्ष को, ये हो गया सर दूसरी बार प्रतिच्छेद करा एक्स अक्ष को, ये हो गया सर तीसरी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, ये हो गया सर चौथी बार। यानी कुल मिला के एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है सर? 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब सर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। बहुत बढ़िया, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन मतलब तो आसानी से समझ में आ रहा है, क्योंकि 30 से 40 सेकंड का कंसेप्ट था और उसी 30 से 40 सेकंड पे आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी क्या निकालना है सर? हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है सर? शून्यकों की संख्या निकालनी है ना। चलो अगेन इसमें भी चेक कर लेते हैं कि कितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर दो। ये हो गया सर पहली बार, ये हो गया सर देखो दूसरी बार। ऐसा देखना हमेशा
क्या करते हैं, इसको टच करके भी जाती है ना, तो मानते हैं कि वो एक बार यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो इसको टच कर रही है यानी यहाँ पे एक बार प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। अगेन सर देखो यहाँ पे भी टच कर रही है एक बार। ये देखो ये y अक्ष को कट करा, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक अक्ष से मतलब एक अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है ना। तो देखो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, है ना। कितनी बार हो गया सर, तीन बार हो गया, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी सर, तीन। यानी तीन बार एक अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी शून्यकों की संख्या हो गई सर तीन। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक प्रश्न 2.2 आ गया।